वॉशिंग केमिस्ट्री विद वैसा कीम और आज हमें डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 16 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन। इससे पहले हम एग्जाम प्रिपरेशन वाली लिस्ट में चैप्टर नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। मैंने कोशिश की है कि हर चैप्टर में से हम मैक्सिमम ऐसे क्वेश्चन को निकाला जाए जो कि तादाद में थोड़े हों लेकिन बोर्ड के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। तो मैंने कोशिश की है कि हर चैप्टर में से 15 से 20 शॉर्ट निकाले जाएँ जिनको तैयार करना भी आसान हो और बोर्ड में आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हों। और इस चैप्टर में भी हमने इतने ही क्वेश्चन निकाले हैं और उम्मीद है अगर आप ये क्वेश्चन अच्छी तरह याद कर लेते हैं, इसमें ज़रा सिलेक्टिव ना कीजिएगा, इनमें सारे शॉर्ट कीजिएगा तैयार। अगर आप ये तैयार कर लेते हैं तो मुझे उम्मीद है आप बोर्ड में पास होना तो बड़ी आसान बात है, इंशाल्लाह आप अच्छे नंबर भी हासिल कर सकेंगे। सो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी, व्हाट इज़ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम ब्राउन लिक्विड होता है जो कि ज़मीन से निकाला जाता है। ये पेट्रोलियम पेट्रोल नहीं है, ये पेट्रोलियम क्रूड ऑयल है, वो ऑयल जो ज़मीन से निकाला जाता है उसकी डेफिनेशन आपने इसमें यहाँ लिखनी है। और ये एक मिक्सचर होता है डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर है ये। दूसरा शॉर्ट हमारे पास, राइट टू यूजेस ऑफ केरोसिन ऑयल। आप देख रहे होंगे कि मैं इस चैप्टर के लास्ट से निकाल रहा हूँ। तो इस चैप्टर में भी जो क्वेश्चंस की अरेंजमेंट है वो अकॉर्डिंग टू टॉपिक्स नहीं है, क्योंकि मैं इसमें एडिट की है काफ़ी क्वेश्चंस, पहले नहीं मैंने डाले थे तो इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन ऐड किए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने हर एक टॉपिक के शॉर्ट क्वेश्चन को यहाँ लिखा ज़रूर है। दूसरा शॉर्ट है हमारे पास, राइट टू यूजेस ऑफ केरोसिन ऑयल एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। इसको लाजमी तौर पर आपने करना है, जेट फ्यूल के तौर पर यूज़ करते हैं और डोमेस्टिक यूज़ भी इसका बहुत ज़्यादा है। थर्ड वन है हमारे पास, डिफरेंशिएट बिटवीन क्रूड ऑयल एंड रेजिडुअल ऑयल। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। वैसे सारे इंपॉर्टेंट हैं लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है पहले तीन, तो इसको आपने लाजमी तौर पर अच्छे तरीके से कर लेना है। रेजिडुअल ऑयल वो ऑयल होता है जो कि पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद भी बच जाता है, मतलब पेट्रोलियम को 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करने के बाद भी जो ऑयल बचा होता है इसको रेजिडुअल ऑयल कहते हैं। और इसमें से 4 फ्रैक्शन और निकलते हैं, वो आपने ज़रूर लिखने हैं इसमें। फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास, डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है अंडरग्राउंड मतलब अर्थ के नीचे, ज़मीन के नीचे, अर्थ क्रस्ट के नीचे पेट्रोलियम बनता है। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू पेट्रोलियम में से डिफरेंट फ्रैक्शंस को, यानी गैसोलीन को, पेट्रोल को, केरोसिन ऑयल को अलग किया जाता है, गैस को अलग किया जाता है। फिफ्थ शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी, राइट टू यूजेस ऑफ पेट्रोलियम, ईथर एंड फ्यूल ऑयल। तो ये फ्रैक्शंस का जो टेबल दिया हुआ है उसमें से मैंने यूजेस के 2 शॉर्ट बनाए हैं, तो इसको आपने लाजमी तौर पर कर लेना है। सिक्स हमारे पास है जी, एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। आई थिंक ये मैंने किसी और चैप्टर को उठा के यहाँ डाल दिया है। 7 हमारे पास, ड्रा फ्लो शीट डायग्राम ऑफ यूरिया फॉर्मेशन। जी इलेक्ट्रो रिफाइनिंग है, इसी में ही है। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग चैप्टर 16 में से ही है। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर वाला टॉपिक जो दिया हुआ है आपके पास, एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर के बाद जो रिफाइनिंग ऑफ मेटल है उस टॉपिक में से शॉर्ट दिया हुआ है। और 7th हमारे पास, ड्रा फ्लो शीट डायग्राम ऑफ यूरिया फॉर्मेशन। बड़ी छोटी सी डायग्राम है यूरिया फॉर्मेशन की, तो ये शॉर्ट में आ सकती है, इसको लाजमी तौर पर आपने कर लेना है। हमारे पास 8वां शॉर्ट है जी, डिफरेंशिएट बिटवीन ओर एंड मिनरल एंड ऑल्सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। अगर यूँ भी आ सकता है कि ओर और गैंग में डिफरेंस बताएं, और यूँ भी आ सकता है कि ओर और मिनरल में डिफरेंस बताएं। ये चैप्टर नंबर 16 के पहले पेज पर ही दिया हुआ है। 9वां शॉर्ट हमारे पास, एक्सप्लेन इन डिटेल कार्बोनेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन। तो इसमें 2 इक्वेशन लिखी हुई हैं, दोनों ही लिखनी है आपने। मतलब बच्चे बात करते हैं एक लिख के जान छुड़ा दी, नहीं, दोनों इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि जिस टॉपिक में इक्वेशन दी हुई हो तो नंबर उन्हीं के ही होते हैं। ऊपर थोड़ी सी थ्योरी ज़रूर लिखनी है लेकिन इक्वेशन लाजमी तौर पर लिखनी है आपने। सो ये अमोनिकल ब्राइन की कार्बोनेशन में ही सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। व्हाट हैपेंड व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट इज हीटेड। सिंपल सी बात, जब इसको आप हीट करते हैं इस प्रोसेस को कैल्सिनेशन भी कहते हैं। ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज कैल्सिनेशन, या हाउ सोडियम बाइकार्बोनेट इज कन्वर्टेड इनटू सोडियम कार्बोनेट, या हाउ सोडियम कार्बोनेट इज प्रोड्यूस्ड। तो कई तरह से पूछ सकते हैं। आंसर सिंपल है, सोडियम कार्बोनेट को हीट करने से सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करने से सोडियम कार्बोनेट बनता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। इक्वेशन भी लाजमी तौर पर आपने इसमें लिखनी होगी। 11वां शॉर्ट है हमारे पास, हाउ अमोनिया इज़ रिकवर्ड इन सॉल्वेज प्रोसेस। तो ये अमोनिया जो है वो अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन से प्रोड्यूस होती है, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये दोनों बाई प्रोडक्ट हैं, हमारे किसी काम के नहीं होते। इन दोनों का आपस में रिएक्शन करके अमोनिया को रिकवर किया जाता है, अमोनिया रिकवरी टावर के अंदर। 12 हमारे पास, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। तो ये जो पहला आपके पास टॉपिक है सेपरेशन, आई थिंक सेपरेशन ऑफ ओर, ये कंसंट्रेशन ऑफ ओर, उसमें पहला पॉइंट ही है आपके पास, पहला या तीसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन फ्रोज फ्लोटेशन के बाद दिया हुआ है, जो 2 व्हील बने हुए हैं। तो ये वाला आपने पूरा टॉपिक लिखना है इसमें। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ फ्रोज फ्लोटेशन प्रोसेस। इसका प्रिंसिपल ये है कि ऑयल और वाटर के साथ जो है वेटिंग करेक्टरिस्टिक होती हैं और गैंग की, उस बुनियाद पर इन दोनों को सेपरेट किया जाता है।
14 शॉर्ट है हमारे पास व्हाट इज़ मेटलर्जी। मेटलर्जी की डेफिनेशन आप लिखनी है, क्योंकि ओर की एक्सट्रैक्शन का मेथड है जिसमें हम बहुत कम खर्च के ऊपर बहुत ज़्यादा ओर हासिल कर सकते हैं ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। 15 शॉर्ट हमारे पास डिफरेंशिएट बिटवीन गेंग एंड ओर, तो ऊपर मैंने ओर और मिनरल का लिखा है तो नीचे गेंग और ओर का लिख लिया, तो मतलब दोनों में से कोई भी आ सकता है। 16 है व्हाट इज़ ब्लिस्टर कॉपर। तो ब्लिस्टर कॉपर बेसिमराइजेशन के बाद जो कॉपर हमें हासिल होती है दैट इज़ 98% प्योर। उसको हमने सैंड माउस में जैसे डालते हैं तो उसमें से गैसेज एक्सचेंज आउट होती हैं, तो उसके ऊपर ब्लिस्टर बन जाते हैं, दाग धब्बे बन जाते हैं। इस बुनियाद पर इसको ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं। बच्चे डेफिनेशन लिख देते हैं, लेकिन ये नहीं लिखते कि दैट इज़ 98% प्योर। लाजमी लिखें, ये पॉइंट आपको आता है फिर लिखते क्यों नहीं है, ये लिख दें, ऐसा ना हो कि आपको 1.5 मिले इंस्टेड ऑफ 2 मार्क्स। लिखेंगे तो 2 मार्क्स पूरे मिलेंगे इंशाल्लाह। 17 हमारे पास व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ सॉल्वेज प्रोसेस। रॉ मटेरियल काफ़ी चीप होते हैं और जो हम इस प्रोसेस के थ्रू सोडियम बाइकार्बोनेट बनाते हैं उसकी जो वो जो प्योरिटी लेवल होता है वो बड़ा ही अच्छा होता है, तो ये प्रोसेस बड़ा यूज़फुल है हमारे पास। और काफ़ी सारे रॉ मटेरियल हमें यहाँ पर दोबारा हासिल भी हो रहे थे, रिकवरी हो रही थी, तो इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोसेस है। एक्सप्लेन ग्रेनुलेशन ऑफ यूरिया। यूरिया को स्प्रे किया जाता है ग्रेनुलेटिंग टावर के अंदर और नीचे से हॉट एयर का करंट भेजा जाता है। इसकी वजह से यूरिया के अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो इवेपोरेट हो जाता है और यूरिया के ग्रेन्यूल्स बन जाते हैं, इनको पैक करके मार्केट भेज दिया जाता है। व्हाट इज़ मेट। वेट इज़ मेट वेरी मच इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये, और इसी के लिहाज से MCQs भी आता है कि मेट का क्या फार्मूला होता है। Cu2S एंड FeS। ये स्मेल्टिंग के बाद जो मिक्सचर निकलता है उसको मेट बोलते हैं। डेफिनेशन आपने स्मेल्टिंग वाले टॉपिक से कर लेनी है और इसका फार्मूला भी याद रखना है कि इसमें क्या क्या होता है। वैसे तो ये कंपाउंड नहीं है, मिक्सचर है, इसमें दो चीज़ें होती हैं, Cu2S एंड FeS। 20 है जी व्हाट इज़ प्रिंसिपल ऑफ सॉल्वेज प्रोसेस। प्रिंसिपल ऑफ सॉल्वेज प्रोसेस लाइज इन द लो सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एट वेरी लो टेम्परेचर, i.e. 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ये प्रॉपर इटैलिक्स में डेफिनेशन लिखी है, तो ये प्रॉपर इसी तरह ही आपने करनी है। नीचे इक्वेशन लिखी है वो भी लिख लेनी है। 21 हमारे पास राइट रिएक्शन ज़्यादा हो गए, कोई बात नहीं, 25 ही होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन उम्मीद है कि अगर आप ये कर लेते हैं तो इस चैप्टर में शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आप बेफिक्र हो सकती हैं। राइट रिएक्शन इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। उम्मीद है कि ये रिएक्शन लिखे होंगे, अगर नहीं लिखे होंगे ना ये रिएक्शन तो आप 9th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 में इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर दिया हुआ है, तो वहाँ 2 रिएक्शन लिखे हुए हैं, तो वही रिएक्शन आप याद कर लें और उनको यहाँ लिख सकते हैं। नहीं तो आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है और कॉपर आयन जो हैं वो कॉपर से कॉपर आयन में कन्वर्ट होते हैं, और कैथोड पे रिडक्शन होती है और कॉपर आयन दोबारा कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। 22 है व्हाट इज़ रोस्टिंग, और नीचे इसकी इक्वेशन भी दी हुई है। तो ये पहला प्रोसेस है एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर का, तो इस प्रोसेस की डेफिनेशन के साथ में याद करनी है। और नीचे जो इक्वेशन दी हुई है CuFeS2 प्लस O2 और आगे SO2 अलग हो रहा है, ये भी आपने लाजमी तौर पर याद कर लेनी है और इसके साथ लिखनी भी ज़रूरी है। 23 है हमारे पास हाउ अमोनिया इज़ रिकवर्ड इन सॉल्वेज प्रोसेस। तो अमोनिया कैसे रिकवर होती है, ये तो शॉर्ट पहले ऊपर आ चुका है। इसमें आप ये कर लें कि हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ प्रोड्यूस इन सॉल्वेज प्रोसेस। कार्बन डाइऑक्साइड हम लाइमस्टोन के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं। लाइमस्टोन को 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट किया जाता है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। उस कार्बन डाइऑक्साइड को हम यूज़ कर लेते हैं सॉल्वेज प्रोसेस में, और कैल्शियम ऑक्साइड जो बनता है उसको वाटर के साथ रिएक्शन करवा कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COOH स्लेट लाइम बना लेते हैं। उस स्लेट लाइम का फिर रिएक्शन करवा लेते हैं अमोनियम क्लोराइड का, क्योंकि ये दोनों बाई प्रोडक्ट होते हैं हमारे यूज़फुल नहीं होते, और इससे हम अमोनिया रिकवर कर सकते हैं। तो ये आप याद कर लें कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्रोड्यूस की जाती है। 24 हमारे पास हाउ अमोनिया इज़ प्रिपेयर्ड बाय हार्पर प्रोसेस। इसमें आपने एक फ्रैक्शन लेना है नाइट्रोजन गैस का और 3 फ्रैक्शन हाइड्रोजन गैस का लेना है, और इनका रिएक्शन करवाना है एट 400 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 200 to 250 ATM प्रेशर पर। और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन की सूरत में आपने बैलेंस इक्वेशन भी नीचे शो करनी है कि इस तरीके से हम अमोनिया गैस को प्रिपेयर कर सकते हैं। And 25 question and last but not the least, that is what is the importance of urea. Urea very much important है because this is a nitrogenous fertilizer, contain 46.6% नाइट्रोजन, और एग्रीकल्चर के लिहाज से वेरी मच इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी कई यूजेस इसके हो सकते हैं, एक्सप्लोजिव में भी इसको यूज़ किया जा सकता है, और भी कई सारे इंडस्ट्री में इसके यूज़ हैं, लेकिन मेन यूज़ जो पाकिस्तान में है वो एज फर्टिलाइज़र है, बिकॉज दिस इज़ वेरी मच दिस कंटेन वेरी मच हाई कंटेंट ऑफ नाइट्रोजन, दैट इज़ 46.6%। अब लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास पहला लॉन्ग क्वेश्चन है व्हाट इज़ बेसिमराइजेशन। ये वो पियर शेप वाला जो डायग्राम है वो भी साथ बनानी है आपने, मैंने प्लस डायग्राम लाजमी लिखा है, डायग्राम ना भी लिखा हो तो भी आपने बनानी है, और इसमें 4 इक्वेशन लिखी हुई हैं और चारों की चारों ज़रूर लिखनी है, हो सके तो मार्कर से लिख दीजिएगा ताकि इम्पैक्ट और इम्प्रेशन अच्छा पड़े।
दूसरा हमारे पास लॉन्ग है, राइट अ डिटेल नोट ऑन सॉलिड प्रोसेस विद फ्लो शीट। ये मैंने वैसे लिख दिया फ्लो शीट, मतलब 4 नंबर का या 5 नंबर का आता है तो फ्लो शीट डायग्राम बनाना ज़रूरी नहीं है, बट अगर आपके पास टाइम है और आपको डायग्राम आती है तो बनाने में कोई हर्ज नहीं है। वैसे एक बार बोर्ड में सिर्फ फ्लो शीट डायग्राम भी पूछी गई है तो याद ज़रूर कर लीजिएगा। थर्ड है हमारे पास, राइट डिटेल नोट ऑन सिंथेसिस ऑफ यूरिया, कि यूरिया कैसे सिंथेसाइज आप कर सकते हैं। तो ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है और इसको ज़रूर करें। फोर्थ वन इज़ राइट अ नोट ऑन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, तो कॉपर को कैसे इलेक्ट्रोलिटिकली रिफाइन कर सकते हैं। इम्प्योर कॉपर का एनोड बना लें और प्योर कॉपर का कैथोड बना लें और इन दोनों को डिप कर लें कॉपर सोलेट सोल्यूशन में, बैटरी के साथ कनेक्ट करें और आपका प्रोसेस हो जाएगा। सो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, कोई बात नहीं, इसमें 25 शॉर्ट हमने कवर किए हैं और 4 लॉन्ग क्वेश्चन कवर किए हैं और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कभी यकीन है अगर आप ये 25 शॉर्ट क्वेश्चन और ये 4 लॉन्ग क्वेश्चन कर लेते हैं तो बोर्ड में इस चैप्टर के लिहाज से आप बेफिक्र हो सकते हैं। और उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें और दोस्तों शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसके बाद हमने जो नेक्स्ट वीडियो बनानी है वो बनानी है इंपॉर्टेंट MCQs। हम 50 इंपॉर्टेंट MCQs पे वीडियो बनाएंगे। हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन आपने वीडियो ज़रूर देखनी है। वीडियो देखने के लिए आपने क्या करना है, चैनल पर अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा के रखें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। इस वीडियो में इतना ही। पसंद आई तो इसको लाइक करें, नहीं पसंद आई तब भी लाइक करें और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर दें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करनी है आपने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।